गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर तरुण प्रहराज। मैं कलकत्ता में प्रैक्टिस करता हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट। हमने लास्ट 30 साल में अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अबाउट हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसे बीमारी है जो अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उनका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होती है। हाई ब्लड प्रेशर से किडनी खराब होता है, सेरिब्रल स्ट्रोक हो सकती है, ब्रेन में हेमरेज या थ्रोम्बोसिस, हार्ट अटैक हो सकती है। हाई ब्लड से आई खराब हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ पेशेंट को होता है, हाई ब्लड प्रेशर से ये प्रॉब्लम होती है। मैंने सोचा इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज ए कार्डियोलॉजिस्ट टू इन्फॉर्म हमारे पेशेंट्स को कि ब्लड प्रेशर को हम लोग थोड़ा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सेरिब्रल स्ट्रोक की इंसिडेंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। लकवा मार देता है, हिंदी में वो लकवा मारते हैं बोलते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जो है 30-40% लोगों को पता भी नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर हाई है। उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता है, और जिनको सिम्टम होता है वो डॉक्टर को दिखाते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है, पता चल जाता, क्योंकि उनको यूजुअली हेडेक होती है या धड़कन बढ़ती है या चलने में सांस फूलता है। सो दे गो टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं कि भाई आपका ब्लड प्रेशर हाई है, देन ही राइट्स मेडिसिन फॉर हिम। लेकिन हम उन लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिनको ब्लड प्रेशर हाई है लेकिन कोई पता भी नहीं, सिम्टम्स भी नहीं है, उनके लिए ज़्यादा खतरा पैदा करता है। उनको विशेषकर जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर है, फैमिली में मान लो चाचा जी को या पिताजी या मम्मी को या भाई बहन किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, कम उम्र में पकड़ में आया है, उनको रेगुलर ब्लड प्रेशर और मेंबर्स को रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए फ्रॉम यंग एज, क्योंकि फैमिली में सबको ब्लड प्रेशर है नेचुरली। फ्रॉम एज ऑफ 30-35 ही शुड हैव रेगुलर बीपी चेकअप, और उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन के हाथ से हम लोग बच सकते हैं। लेकिन जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आज के दिन में हमने देखा काफ़ी लोगों को फ्रॉम द एज ऑफ 30-35 और इवन एट द एज ऑफ 40 उनको ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर फैमिली में नहीं, फिर भी इनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। लाइफस्टाइल में आज के दिन में डाइटरी हैबिट, स्लीपलेस नाइट और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, एंग्जाइटी, टेंशन सब मिला जुला के हमारे ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस यंग जनरेशन में भी हाई होना शुरू हो गया है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग कम उम्र से अपना ब्लड प्रेशर पे ध्यान रखें। इनको उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जिस तरह से हम लोग डायबिटीज़ को सीरियसली लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे ब्लड प्रेशर क्या होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा रेंज करता है 120-130 सिस्टोलिक ऊपर वाला, और नीचे का से 70-80-85, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होती है। अब जिन भाइयों को या बहनों को ब्लड प्रेशर 120-130 से ऊपर होता है तो हम लोग कहते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन और स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर रीडिंग होगी 130-139 ऊपर की, और नीचे की 80-89। और फिर स्टेज 2 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हम लोग उसको कहते हैं जब अपर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर इज़ 140 एंड अबव और नीचे का 90 एंड अबव, वो हम लोग स्टेज 2 हाइपरटेंशन करते हैं। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस करते हैं जब ब्लड प्रेशर मोर देन 180 हो जाता है और नीचे का मोर देन 120। तो अब ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अगर मान लो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है तो उनके लिए हम लोग मेडिसिन यूजुअली लिखते नहीं हैं, क्योंकि स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो है हम लोग बिना मेडिसिन का कंट्रोल कर सकते हैं बाय रेस्ट्रिक्टिंग डाइटरी हैबिट्स, जैसे सॉल्ट इंटेक थोड़ा कम कर देना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो बॉडी वेट कम करने के लिए रेगुलर वॉक करना, या फैट कंटेंट ऑफ द फूड शुड बी लिमिटेड सो दैट
ही डजन इंक्रीज बॉडी वेट। अगर नहीं बढ़े तो उनमें बॉडी वेट कम करने से बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। रेगुलर वॉकिंग या एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए जो माइल्ड हाइपरटेंशन है उनके लिए हम लोग को मेडिसिन दिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने से बीपी कम्स डाउन टू नॉर्मल। लेकिन जिसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, से 140 एंड अबव ऊपर वाली और नीचे का 90 एंड अबव, उनको ब्लड प्रेशर का दवाई खाना पड़ता है और मेडिसिन खाने के बाद रेगुलर थोड़ा चेकअप में रहना चाहिए। अपने घर पे एक बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीद लेना चाहिए और देखना चाहिए भाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं। क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं रहता तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स है, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स जैसा हार्ट फेलियर होना, हार्ट अटैक होना या सेरिब्रल स्ट्रोक होना या आई को ख़राब करना या किडनी डैमेज करना, ये सब प्रॉब्लम से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं अगर वी हैव रेगुलर बीपी चेकअप एंड कीप इट विद इन नॉर्मल रेंज। और जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन है, से रेंज ऑफ 180 ऊपर वाली नीचे का 120, उनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना चाहिए क्योंकि ब्लड प्रेशर से सेरिब्रल स्ट्रोक या ब्रेन में हेमरेज या थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर इमीडिएटली कंट्रोल कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं तो चाहूँगा कि किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, जो हमारे यहाँ 30-40% लोगों को है जिनको ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम्स नहीं है। अचानक रूटीन चेकअप में उनको पता चलता है कि बीपी हाई है, क्योंकि उनको कोई सिम्टम नहीं है, वो कभी चेकअप भी नहीं कराते हैं। तो इसीलिए मेरा एडवाइस होगा कि आप लोग अगर अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करते फ्रॉम द एज ऑफ 30-35, रूटीन चेकअप भी सोचिए। अगर करने से क्या है कि हम लोग को पता चलेगा कि भाई एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप में आप हैं कि नहीं। अगर एसिम्प्टोमेटिकली ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है, दैट शुड बी कंट्रोल, और उसमें हम लोग ये प्रॉब्लम के हाथ से बच सकते हैं। और जिनको सिम्टम्स हैं नेचुरली वो तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मेडिसिन देगा, उसमें कंट्रोल रहेगा। फिर रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए। घर में एक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए जिससे अपना बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं। कुछ पेशेंट को मैं ये भी देखा हूँ कि वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद कर देते हैं एक बार कंट्रोल हो जाने से। वो भी गलत बात है। मेडिसिन बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन बंद करने से फिर ब्लड प्रेशर हाई होने का डर रहता है। इसीलिए अगर मेडिसिन कम करना है या डोज को घटाना है या एडजस्ट करना है, अपना कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके ही करना चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं अपना प्रैक्टिस में देखा हूँ, बहुत सारे लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और बहुत मेडिसिन खाते हैं रेगुलरली, उनको मान लो उल्टी हो गया या लैट्रिन टट्टी हो गया या लूज मोशन हो गया या फीवर आ गया, तो ये सब सिम्टम्स होने से उनको ब्लड प्रेशर की दवाई की डोसेज कम कर देना चाहिए। और विशेषकर अगर डायरिया डिसेंट्री होती है तो इमीडिएटली दे शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एंड चेक द ब्लड प्रेशर। वंस द बीपी अगर मान लो अपने आप कम हो जाता है बिकॉज ऑफ डायरिया, तो उनके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन टेम्पोरली बंद करना चाहिए। और फिर एक बार चेक करके जब ब्लड प्रेशर फिर हाई होना शुरू किया, फिर धीरे धीरे ब्लड प्रेशर की दवाई खाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे कंट्री इंडिया में, हमारे देश में इतने सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर के कारण सेरिब्रल स्ट्रोक या रीनल फेलियर होते हैं, डायलिसिस में जाते हैं। ये लेकिन प्रिवेंटेबल है, इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रीमैच्योर हार्ट अटैक से भी हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग अपने आप को थोड़ा सावधान रखें, खाने पीने में परहेज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और हम लोग अगर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड करें तो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम with me. Thank you very much.